रिलायंस मुझे चार्ट पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तो रिलायंस बाय करे 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली। बिल्कुल ठीक है। तो रिलायंस की बात हुई खरीदारी करने के मौके और बात हुई तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो हमेशा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी एक बार विचार विमर्श कर ले। रिलायंस इंडस्ट्रीज लेकिन आउट परफॉर्म करता हुआ, मदद करता हुआ 2% ऊपर ये हैवी वेट इस समय कामकाज कर रहा है और सत्य से कह रहे हैं यहां से और तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा, आज का मिड डे जैकपॉट मेंशन करूं, खैर मैं ट्वीट करके बताने वाला हूं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले कल एक और शानदार आगाज हुआ। हम लोगों ने शुरुआत करी है डीलिंग रूम का सुपरस्टार। तो यतिन, आपने नोटिस करा होगा रोज 2:40 पौने 3 बजे के आसपास आते हैं, डीलिंग रूम की सुगबुगाहट के बारे में आपको बताते हैं। तो अब यतिन उसको और छान के डीलिंग रूम में कौन सा एक स्टॉक है जो सुपरस्टार है, मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, उसकी शुरुआत करी और क्या शानदार आगाज हुआ। कल शुरुआत हुई रुचिरा पेपर से, नाम लिया नहीं 20% का सर्किट लगा, जरा देखिए। यहाँ जो सुपरस्टार है वो है रुचिरा पेपर। जिस हिसाब से पेपर प्राइसेस की ट्रेजेक्टरी हो रही है और जिस हिसाब से स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में वैल्यू हंटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक वो सेगमेंट में फिट होता है और वहां लोगों के पैसे बनने के ज्यादा चांसेस हैं। बहुत दिनों के बाद पेपर स्टॉक्स में मूवमेंट शुरू हुआ है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 88 का। And I think Ruchira Paper is possibly one of the best managed paper companies in the country. कमाई के अड्डा में यतिन भी कह रहे थे कि देखिए रुचिरा पेपर में भी काफी ज्यादा हरकत देखने को मिल रही। तो ये पेपर स्टॉक्स जो हैं वो एक फ्लेवर बने हैं। रुचिरा ये इनफैक्ट कल रेडार पर आया, बाकी पेपर कंपनियों के साथ आज 3.5% ऊपर है। तो ये जो थीम आप देख रहे हैं वो सेट हो रही है सीएनबीसी आवाज पर। ये थीम सेट हो रही है और वाकई बिल्कुल सटीक थीम है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कैसे पेपर स्टॉक्स की मेंशन हो रही है और क्या गजब का मोमेंटम। तो कल के 20% के ऊपर आज भी रुचिरा पेपर देखिए 3-4% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। लेकिन आज का मिड डे जैकपॉट, डॉक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करिए। तो पेपर की थीम को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली यही थीम है जो बाजार में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो एक पेपर स्टॉक है मालू पेपर मिल्स। डॉक्टर साहब एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टेड है, स्क्रीन पर लेकर आइएगा। किस तरह से बीटन डाउन है पहले ये समझिए। साल के हाइज 38-40 रुपए के थे, वहां से पिटा हुआ। प्रमोटर्स इस स्टॉक में, इस कंपनी में 70% स्टेक ओन करते हैं और पहले ये स्टॉक ने 50 रुपए के ऑड लेवल्स देखे हुए हैं। तो इस तरह के मैसिव अंडर परफॉर्मेंस में, इस तरह के जब रिकॉर्ड हाइस पे बाजार खड़ा है, ये मैसिव अंडर परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स में है। अब इस स्टॉक का जो रेवेन्यू फाइनेंशियल जो है वो देखिएगा कंपनी के 36-37 करोड़ रुपए के Q2 में रेवेन्यूज करे और पिटाई के बाद इस कंपनी का मार्केट कैप ही केवल 45-46 करोड़ रुपए के आसपास। क्वार्टरली रन रेट रेवेन्यूज का वहां पहुंचा हुआ है जहां पे इस कंपनी के इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और पिछले साल तक ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल एंटिटी थी। वो तो Q1 Q2 लॉकडाउन, कोविड और पेपर इंडस्ट्री में जो मार पड़ी थी उसके चलते रेड में आ गया था इसकी बॉटम लाइन। और शायद यही रीजन है कि इस तरह के मैसिव वैल्यूएशन नॉकडाउन होकर इस समय स्टॉक अवेलेबल है। बिजनेस समझिए, बिजनेस समझने से पहले एक इशू रहता है बैलेंस शीट। तो केवल 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपीस की लॉन्ग टर्म डेट है इस कंपनी की बुक्स पे। सेंट्रल इंडिया की लीडिंग रिसाइकिल्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है जो क्राफ्ट पेपर, न्यूज प्रिंट और राइटिंग पेपर बनाने का काम करती है। और ये जो मालू ग्रुप है दरअसल कोल्ड ट्रेडिंग, इलेक्ट्रोड, स्टील, एलॉय, इन सब धंधों में है। तो अच्छा पेरेंटेज है इस कंपनी का। इस कंपनी के 3 प्लांट्स हैं 140 एकड़ में फैले हुए और बड़ा स्ट्रेटेजिकली हार्ट ऑफ इंडिया नागपुर डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेटेड ये तीनों प्लांट्स हैं। 90,000 टन पर एनम की क्राफ्ट पेपर और 50,000 टन पर एनम की न्यूज प्रिंट और राइटिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हैं। अब पेपर स्टॉक का रुझान क्यों बदल रहा है? हम लोग अब बात कर रहे हैं कोविड से कैसे हालात स्टेबलाइज हो रहे हैं, कैसे वैक्सीन आनी है। कुछ स्टेट्स ने, आपने नोटिस करा होगा, कॉलेजेस को खोल दिया है, हायर ग्रेड्स के स्कूल्स को खोल दिया गया है। अब धीरे धीरे स्कूल्स खुलने की, कॉलेजेस खुलने की कड़ी देश भर में शुरुआत हो रही है और पेपर इंडस्ट्री की यहीं से मार थी। राइटिंग पेपर वगैरह की डिमांड सबड्यूट थी क्योंकि इस सेशन में बच्चे स्कूल गए ही नहीं।
अब वो समय आने वाला है शायद जब बच्चे अब वापस स्कूल लौटते हुए नजर आए, और इसीलिए आप देख रहे हैं पेपर एज अ स्पेस में आउट परफॉर्मेंस है। न्यूज प्रिंट, मुझे खुद ही 8 महीने हो गए मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। इवेंचुअली अब मैं बहुत रोज मिस करता हूं। इवेंचुअली अब हम लोग शायद हाथ में पेपर पकड़ते हुए कई लोग नजर आएंगे। न्यूज पेपर, क्राफ्ट पेपर जो कि पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और कहां पे फार्मास्यूटिकल्स में जाता है इसका काम, और एफएमसीजी में इसका पेपर जाता है। तो बड़ा सॉलिड बिजनेस है, बीटन डाउन है, और मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव है। और एक भरोसा और बढ़ा था जब मैंने देखा क्रिसिल ने इस कंपनी की रेटिंग ऑफ लेट बढ़ा दी है। तो लॉन्ग टर्म रेटिंग क्रिसिल BB- से बढ़ाकर क्रिसिल BB स्टेबल कर दी गई। तो बैलेंस शीट में जो इंप्रूवमेंट है वो रेटिंग एजेंसीज भी नोटिस कर रही हैं, और शॉर्ट टर्म रेटिंग रीअफर्म करी गई थी क्रिसिल A4+ पे इस कंपनी की। मुझे लगता है इंटरेस्टिंग प्लेस होते हैं पेपर थीम, उसमें मालू पेपर मिल्स को रेड आप रखिएगा, एक अट्रैक्टिव बेट हो सकता है। ये मोमेंटम प्ले के तौर पे इसे ट्रीट करिएगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग अपसाइड देने का दमखम। सतपुते सर, चार्ट चेक इसकी भी करिएगा, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिस पे आना है मुझे। देखिए, मुझे लगता है आशीष जिस तरह से इसका वीकली चार्ट पैन आउट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बार के लिए 52 वीक हाई लगा देगा, और इसका 52 वीक हाई है 37.90, 38 पकड़ो आप। तो इसका 52 वीक हाई जो है 38, वहां तक तो इसको जाना ही जाना है। लेकिन आशीष, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। ये वीकली चार्ट सजेस्ट कर रहा है अगर ये लेवल निकल गया आशीष, तो ये 38 तो टेस्ट करेगा और प्रोबेबली ये नया हाई बनाएगा। मुझे लगता है कि इसका जो ऑल टाइम हाई करीबन 50-52 के आसपास है, वहां तक तो ये वन वे चला जाएगा। सो मालू पेपर, ये कल का रुचिरा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो रैली है ये अभी मिड कैप में अभी फैल रही है। तो यहाँ पे लोगों को जगह मिल रही है कि आप यहाँ पे थोड़ी छोटी पोजीशन बांधो, तो यहाँ पे आप पोजीशन बिल्ड करो। स्टॉप लॉस रहेगा 30 का। ये बात सही है। तो साल के हाइज 37, 38 के, और इवेंचुअल हाइज जो है 50, 53 के जोन्स के, ध्यान रखें। मुझे लगता है स्टॉक्स वाकई आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। 16-17% और बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक इस समय मूव करता हुआ, मेरे ख्याल से 10 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स ऑलरेडी क्लॉक कर डाले हैं। अच्छा, मैं सवाल जो आपके, डॉक्टर साहब जो गेस्ट जुड़े हैं हमारे साथ, उनको जरा स्क्रीन पे प्लीज दिखाइएगा एक एक करके, और सबसे बातचीत की शुरुआत करनी है। सबसे पहले मैं जा रहा हूं इंदौर चला जाए। इंदौर से शालिनी गुप्ता जी जुड़ती हुई। शालिनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कब से स्टॉक मार्केट में एक्टिव मैम, और कैसी रही अब तक की जर्नी, जरा कुछ बैकड्रॉप समझाएं। अच्छी रही। हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे स्टार्ट की थी। हाँ। तो कुछ भी काम नहीं था, तो हमने सोचा चलो शेयर मार्केट में ही कुछ इन्वेस्ट किया जाए। हाँ। और हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, और आपका CNBC आवाज देखा। हाँ। और संदीप भसीन के कहने पे हमने एक NBCC शेयर लिया, और भी बहुत सारे लिए, लेकिन हमने जल्दी निकाल दिए। तो अब ये हम सोच रहे हैं कि उन्होंने बोला था। ये मैं आता हूं आपकी उस NBCC वाली क्वेरी पर, लेकिन लोगों के काम बढ़ गए थे लॉकडाउन में। घर पे अगर हम फंसे हुए थे तो घर पे भी सारा कामकाज करना पड़ रहा था। आप कह रहे हो आपको आराम का समय मिल गया तो सोचा स्टॉक मार्केट में आ जाओ। हमारे यहाँ सब लोग मिलजुल के काम कर लेते थे, तो हमारा काम हल्का हो गया। अरे वाह। अच्छा, भसीन साहब ने NBCC बताया था, किस भाव पे आपने लिया है मैम, और सवाल क्या है? 18.7 पे लिया हमने, भसीन साहब के कहने पर ही। हाँ। और उन्होंने बोला था कि दिवाली तक वेट करो, हमने दिवाली भी निकाल दिया। हम सोच रहे कब निकालें, कब एग्जिट करें, समझ में नहीं आ रहा है। और अभी वापस दिवाली के बाद उन्होंने बोला कि 40-45 तक जाएगा। तो हम सोच रहे हैं अब क्या करें, तो हमने कहा आपसे बात कर लें एक बार। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अच्छी खासी ठीक है। 18.75 की बाइंग, ये स्टॉक तो 28-29 रुपए पे आ गया है, तो मीनिंगफुल मुनाफा हो रहा है। सतपुते सर, वैसे ये स्पेस इंटरेस्टिंग हो गई है। देखते देखते LNT देखिए 1200-1300 की जोन्स पे जाने की तैयारी कर रहा है। NCC लगातार चौके छक्के लगाए चले जा रहा है, और NBCC इनकी बाइंग अच्छे लेवल पे हुई है। अब सवाल यह है, ये 10 रुपए जो मुनाफा, नीट मुनाफा है सर, बढ़िया मुनाफा है, ये बांध लिया जाए या और एक्सटेंड होगी रैली, और फायदा होगा रखे रहूं, क्योंकि मेरी एंट्री अच्छा टाइम किया मैंने स्टॉक को। देखिए, मेरे हिसाब से एक तो उनका ऑलमोस्ट एक अच्छा मुनाफा यहाँ पे दिख रहा है, तो एक काम हो सकता है आशीष। देखिए, मुनाफा वही जो घर चला है, तो ये आप एक काम करिए, आप 5000 स्टॉक जो क्वांटिटी है आपकी 5000, उसमें से 2500 जो है उसे बेच दीजिए, तो वो मुनाफा आपका घर पे चला आएगा। और जो बच्चे कुछ जो 2500 शेयर्स है, वो आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे, और स्टॉप लॉस भी बहुत ज्यादा मत रखे, 25.5 का स्टॉप लॉस रखे, यानी 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगला जो पड़ाव दिखता है वो करीबन 38 का है। तो आप मुनाफा भी बांधिए, लेकिन छोटी पोजीशन जो है या आधी पोजीशन जो है उसमें बने रहे विद स्टॉप लॉस। तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए।
आधी क्वांटिटी को बुक कर लीजिए, 10-11 रुपए का मुनाफा हो जा रहा है उसके साथ, और आधी के थ्रू अगर तेजी है, दमखम है, तो उसे राइट करेंगे तो ज्यादा अफसोस नहीं होगा, बहुत ज्यादा ऑल स्टेक्स इन नहीं होगा। तो ये अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके लिए। मैं लौटूंगा शालिनी मैम अगर समय रहा आपके पास। अब मैं जा रहा हूं अहमदाबाद, और अहमदाबाद से अंतिमा जैन जी जुड़ती हुई। अंतिमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आपने भी लॉकडाउन में शुरू करा मैम, या आप पहले से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो? हाय आशीष, मैं लॉकडाउन से पहले से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और लॉकडाउन में प्रॉफिट मिला है इनफैक्ट। अरे वाह, अच्छा अरे वाह, तो अच्छा पहले से हो, लॉकडाउन में मुनाफा हुआ है, तो दो ही लोगों को मुनाफा हुआ है, एफआईएस को और घर बैठी महिलाओं को। क्योंकि मैं जब से साल और सेंसेक्स कर रहा हूं, मैंने रियलाइज किया सारी महिलाओं ने लॉकडाउन में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करी थी, और अगर ऐसा किसी ने भी करा होगा तो आई एम श्योर वो प्रॉफिटेबल एग्जिट ले रहा होगा स्टॉक मार्केट से इस समय। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि आपके हस्बैंड की आज बर्थडे है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मिस्टर जैन को विश हिम ऑन द नेशनल टीवी, क्योंकि उनका फेवरेट चैनल है, और मैंने केक भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाया। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई विश हिम वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड वन थिंग एक और बात बोलना चाहती हूँ आशीष सर, आपका जो प्रोग्राम आता है जैकपॉट शेयर, वो जो क्लूज देते हैं, वो सुबह हम लोगों का क्लूज एक जैकपॉट, वो मतलब एक टारगेट रहता है कि आज फाइंड आउट करना है कि कौन सा जैकपॉट होगा। बहुत अच्छा लगता है वो। चलिए थैंक यू मिस्टर जैन को हमारी तरफ से भी विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आपको कैसे पता था मैं ये बोलने वाला हूँ ऑन एयर? आप केक वेक लेके ऑलरेडी तैयार थे क्या? और ये तो चीटिंग है, केक हम लोग कैसे खाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरे को लग रहा था कि मतलब एक बहुत बड़ा डे है आज मेरे लिए। तो सीएनबीसी आवाज मेरा भी फेवरेट चैनल है, उस पर मैं भी आ रही हूँ, और आज बर्थडे भी है मेरे हैबी का, तो और उनका भी फेवरेट चैनल है। नहीं, मेरा तो सवाल आप स्किप कर गई। मैं पूछ रहा था केक हम कैसे खाएंगे? केक आपको यहाँ आना पड़ेगा या मैं पार्सल कर दूंगी? अच्छा, अब दो क्वेरीज हैं आपकी मैम। पहला स्टॉक कौन सा जिसपे सवाल पूछना है? बिल्कुल, मैंने 200 क्वांटिटी लिया था जेंसर का। एक तो लॉकडाउन से पहले लिया था, 200 प्लस का था, फिर मैंने एवरेज करके मेरा एवरेज रेट 180 है। तो अब मैं क्या करूं जेंसर में, हालांकि मेरा टारगेट 400 है लॉन्ग टर्म के लिए, फिर भी मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म टारगेट आपने कैसे डिराइव किया? क्योंकि है इसमें मैं थोड़ा बहुत रिसर्च भी करती हूँ, तो मुझे लगता है फिर तो अपनी कन्विक्शन नहीं, तो बिल्कुल ठीक। है। आपकी एंट्री अच्छी हुई, आपको 40-50 रुपए का मुनाफा भी शायद पर स्टॉक हो रहा है, और आपकी कन्विक्शन है कि जाता हुआ नजर आएगा, तो मुझे लगता है अपने कन्विक्शन के साथ रहना चाहिए वैसे हमेशा। लेकिन सतपुते सर, वो अगर मुझे वेरी लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो एक बार जेंसार का चार्ट चेक करके दें, या आगे पीछे के उतार चढ़ाव छोड़ देते हैं? लॉन्ग टर्म के लिहाज से जेंसार कैसा लग रहा है? क्योंकि है तो बड़ी स्मूथ रैली और अच्छी तेजी दिखाई है स्टॉक ने। देखिए जेंसर का जो टारगेट है वो आप एक पकड़ के चलो कि यहाँ पे पूरा का पूरा मिड कैप जो है, या आईटी में भी जो अगर मिड कैप आईटी है तो वहाँ पे अच्छी खासी करेक्शन हो चुके हैं, और यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अप साइड पे ही है। लेकिन हर लेवल्स पे कहीं ना कहीं सपोर्ट्स भी आते हैं और रेजिस्टेंसेस भी आते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की अगर बात नहीं करें तो मेरा जो टेक्निकल है वो अधूरा रह जाएगा, तो बेटर मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करता हूँ। आशीष देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनता है करीबन 200-220, ये क्लस्टर है, और सामने रेजिस्टेंस का है। तो मैंने सीधा मंथली चार्ट निकाला, क्योंकि उनका होराइजन थोड़ा अलग है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके थोड़े बड़े टारगेट्स की बात करें। तो यहाँ पे 280 से लेके 300 का यहाँ पे एक बड़ा टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आशीष काउंटर बढ़िया है, स्लाइटली ओवरबॉट है, कंसोलिडेट करेगा, लेकिन इवेंचुअली इसको जाना ऊपर ही है। तो फिलहाल तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा आप होल्ड करें, लेकिन 200-220 ये लेवल है, आपको एक बार के लिए 200 भी दिखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से डरने की कोई बात नहीं है। आप जस्ट मेंटेन करें योर लॉन्ग पोजीशन, 280 प्लस का टारगेट लेके काम करें। प्रोबेबली उसके लिए 6 महीने लगेंगे, लेकिन जाएगा जरूर। मैम जाएगा, अच्छी पिक है, फंडामेंटल्स आपने स्टडी कर लिए, टेक्निकल सपोर्टिव हैं, बने रहे स्टॉक के साथ। अच्छा, इस बीच जरा मालू पेपर मिल्स को दिखाइएगा, मेरे ख्याल से अब 18-19% ऊपर। तो जैसे सतपुते सर कह रहे थे कि वो हाइस की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल सटीक वो कॉल निकला, इवेंचुअली हाइस की तरफ वो स्टॉक बढ़ रहा है। अब इवेंचुअली 18, 18.5 मालू पेपर मिल्स एक्टर्स आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा, उस स्टॉक में मोमेंटम पिकअप होता हुआ अब 19%, मेरे ख्याल से 20% की सर्किट की तैयारी कर रहा है। और पेपर स्टॉक्स मेरे ख्याल से अब फ्लेवर में रहेंगे, जब तक ये न्यूज नहीं आती वो स्कूल्स खुलने की, तब शायद वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। अभी तो मुझे लगता है इस रैली को राइड करना चाहिए, और इसीलिए ये स्टॉक देखिए किस तरह का उछाल दिखा रहा है। लाइकवाइज आज सुबह हरक्यूलीज हॉइस्ट की बात हुई थी, एक बार डायरेक्टर साहब उसको भी स्क्रीन पे दिखाइएगा। दिन के दौरान जब बाजार वीक हो रहा था तो मेरी नजर थी कि कहीं ये स्टॉक ठंडा तो नहीं पड़ रहा, दमखम है इसमें भी, ये भी 15-16% के आसपास की
17% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, और इसके लिए तो हाईलाइट थी इसकी बहुत स्ट्रांग पेरेंटेज बजाज ग्रुप कंपनी, और इस समय 17% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मुंबई वापस लौट कर आऊंगा, और मुंबई से हमारे साथ यशनी जी जुड़ने वाली हैं, तो यशनी जी से होगी बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब मुंबई जा रहा हूं, समय कम है, सीधे यशनी के पास। यशनी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछे। हेलो सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। तो मैंने एजेस नोटिस लिए हैं 2000 शेयर। ओके, ये यशनी किस रेट पे लिया हुआ है? अराउंड 100 पर शेयर। अरे वाह, और एजीज क्यों चुना था? ये तो अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं यशनी आपको। हाँ, तो लाइक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, डैड के फ्रेंड है। और हाँ, तो इसीलिए ये शेयर्स लिए थे। अरे वाह, तो डैड के फ्रेंड जब अगली बार कोई स्टॉक बताएं तो हमको भी बताइएगा कौन सा है वो। लेकिन अब सवाल क्या है यशनी, की एजीज में प्रॉफिट बुक करें कि अभी और रैली आएगी, बने रहें, यही सवाल है, कुछ और है? हाँ, तो हाँ यही सवाल है। तो और 2 साल तक मैं होल्ड कर सकती हूँ, तो ये सही रहेगा कि और कोई शेयर्स लेने चाहिए? ठीक है, तो सतपुते सर, एजीज, सतपुते सर कहेंगे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 100 का 270 हो गया है, क्या करना है? ये रुक सकती है, रुकना चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आशीष, आप तो मेरे रग रग से जानते हो। देखिए, जो प्रॉफिट घर आता है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंटर ठीक है, काउंटर आज ये नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो मिलते रहता है, नॉट नेसेसरी। मैं कभी किसी स्टॉक के हम कहते हैं ना कि आशीष किसी स्टॉक के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलते रहता है। देयर आर सो मेनी कंपनीज व्हिच आर गुड विद द फंडामेंटल्स एंड एज वेल एज द टेक्निकल, सो यू हैव टू चर्न योर पोर्टफोलियो, अदरवाइज यू वोंट मेक मनी, यू विल जस्ट, आप सिर्फ देखते रहोगे। तो मेरे हिसाब से देखिए, एक स्ट्रेटेजी मैं ये कहूंगा, एजिस लॉजिस्टिक्स काउंटर बढ़िया है, लेकिन ऊपर में 270 प्राइस है, 290 300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखिए, फंडामेंटल्स अलग हो सकते हैं, प्रोबेबली उनके टारगेट अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप फिलहाल एक काम करें, आप आधा क्वांटिटी बेच दीजिए। आपके पास 2000 शेयर्स है, आप 1000 बेच दीजिए, 1000 तो आपके घर में आ जाएंगे, तो आपका जो बाकी क्वांटिटी है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पैसा फ्री हो जाएगा, बाकी और आधा जो आप जो रखेंगे वो तो आपका फ्री हो जाएंगे। प्रोबेबली यू कैन राइड इट फॉर नेक्स्ट 2 years, और जो 1000 का जो पैसा आपके पास आएगा उसमें आप नए काउंटर्स में कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्रोबेबली आशीष जी के जैकपॉट्स होते हैं, बाजार थोड़ा करेक्ट होता है, तो वो फंड आपके हाथ में रहेगा जहाँ पे आपको ब्लू चिप में कुछ निवेश करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एक स्ट्रैटेजी रखे, नहीं तो अदरवाइज अपॉर्चुनिटी लूज, फिर वो रिग्रेट होते रहता है। ठीक बात, अच्छी क्वांटिटी है, 2000 शेयर, तो 1000 शेयर पे वो प्रॉफिट बुक करने की सलाह। और यशनी अंकल जब अगला स्टॉक देंगे तो आप हम लोग को जरूर बताइएगा। इस नोट पर आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतपुते सर, खास तौर पे आपका तमाम क्वेरीज सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच सर। लेकिन चलिए, ब्रेक लूज से पहले आपको बता दूं, CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष